हेलो दोस्तों, यदि आपने किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और अब आप चुकाने में आपको परेशानी है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं और कंपनी वालों के अब कॉल आने शुरू हो गए हैं, तो इससे मतलब अब उनसे कैसे डील करनी है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ कॉल आनी शुरू हुई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि एजेंट वगैरह आने लगेंगे उसके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बनेगी। तो फिलहाल हम अभी जो कॉल आने शुरू हो गए हैं उसी के बारे में डिस्कशन करें। देखिए दोस्तों, यदि आप इस स्थिति में हैं कि मैं लोन चुका दूंगा लेकिन फ़िलहाल पैसा नहीं है, बाद में चुका दूंगा, तो उनकी कॉल एक दो कॉल उठा लीजिए। जैसे कॉल आ रहे हैं उनसे अपनी शिकायत बताइए आराम से। भागना नहीं है दोस्तों, वो समझेंगे तो डर रहा है। थोड़े जागरूक बनना है आपको और हिम्मत से काम लेना है, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर डर गए तो काम खराब भाई, फिर वो चढ़ दौड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें बताना है कि सर, या तो मेरा टाइम जो भी आपको अपने हिसाब से चाहिए, कि या तो मेरा टाइम मैम बढ़ा दीजिए। यानी कि अगर सपोज़ 10 ईएमआई है तो आप जितनी भी ईएमआई करवाना चाहते हैं, 20 करवाना चाहते हैं, 15 करवाना चाहते हैं, वो कर लीजिए। या आप चाहते हैं कि ईएमआई का अमाउंट कम हो जाए, यानी सपोज़ 2000 की ईएमआई बन रही है, आपको करवानी है 1000-500, उन्हें मतलब शिकायत बताइए। अब हो ना हो अलग बात है, आपको उन्हें प्यार से बताना है। सर मैडम, वो शुरू में तो ऐसी बात करते हैं, वो बिल्कुल तमीज़ के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उनसे बता दीजिए आपकी जो भी परेशानी, कि मैम कुछ भी बहाना मारना हो, या मेरी जॉब चली गई है वगैरह वगैरह। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है, आपके पास पैसा ही नहीं है, ऊपर से अब आप उस डायरेक्ट उन्हें मना कर देंगे कि मेरे पास नहीं है मैम, जब होगा तो दे देंगे। अब वो आपको एजेंट भेजने की धमकी देंगे। ठीक है, यदि आपके पास आ रही हैं एजेंट भेजने की धमकी आ रही हैं, तो उनसे कैसे टैकल करना है। ठीक है, फ़ोन पे ही उनसे कहिए कि भैया अगर यहाँ बंदा भेजना है आपको, तो उसके पास वो जो बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है, उसका विजिटिंग लेटर होना चाहिए बिल्कुल ऑथेंटिक, और उस एजेंट का आई कार्ड होना चाहिए। वरना बोलना उनसे कि अगर ये नहीं हुआ तो भाई पिछवाड़े पे लात मार के उसे उल्टा भगा दूंगा मैं। उनसे सीधी बोलनी है, तो वो समझ जाएंगे कि बंदा जागरूक है, कोई ठहठप नहीं है। तो 90% केस में तो ये भेजते नहीं हैं। ठीक है, और बंदा भेज रहा है, कैसे उससे डील करनी है उसके लिए वीडियो मैं बना दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, फिलहाल अगर बंदे की धमकी दे रहे हैं तो उसे टैकल करना है आपने ऐसे। ठीक है, ये तो होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन के अब वो मतलब बदतमीजी फ़ोन पे ही करने लगे हैं, तब आपने, यदि आपका वो जो सिम है वो पर्सनल नहीं है, तो उसे निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, यदि आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल है, जिन बंदों से कॉल करवाते हैं ना, वो अपने नाम के आगे लगाव रखते हैं एडवोकेट संजीव कुमार, एडवोकेट मोहित कुमार, एडवोकेट फलाना, एडवोकेट ढमकाना। तो दोस्तों, ट्रू कॉलर को काट दीजिए, क्योंकि ये चवन्नी छाप होते हैं। एडवोकेट कुछ नहीं होते हैं, ये थर्ड पार्टी के बंदे होते हैं, इनके तो अपने होते भी नहीं हैं। इनके भाड़े के टट्टू जिन्हें बोलते हैं ना, वही होते हैं। ठीक है, तो ट्रू कॉलर काटिए, नंबर पर्सनल है, सिम को निकाल दीजिए। यदि पर्सनल है, इम्पोर्टेंट है, तो अब आपको क्या करना है, जिस भी नंबर से वो धमकी वाला फ़ोन आता है आपको, उसे सेव कर लेना है मोबाइल में। कुछ भी नाम डाल के A1 डाल दीजिए, A2 जी, अपनी एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, फिर आपको करना है एक यानी कि ऑडियो में एक साइलेंट रिंगटोन डाउनलोड करनी है, बिल्कुल साइलेंट। ठीक है, जिसमें बिल्कुल वॉइस ना हो, बिल्कुल साइलेंट हो। उस साइलेंट रिंगटोन को आपने, वो जो नंबर आपने सेव किया था ना A1 कुछ भी नाम से, पर्टिकुलर उसी नंबर पे उसे सेट कर देना। यानी कि जब भी उस नंबर से फ़ोन आएगा तो फ़ोन आपका टोन बजेगी नहीं, आपका जेब में आराम से पड़ा रहेगा। अब आप कहेंगे सर वो तो बदल के नंबर करते हैं, तो भाई यही तरीका है फिर। यानी कि जो भी नंबर आए आपको उसे सेव करना है, ऐसे ही कुछ भी नाम डाल के, और वो जो पर्टिकुलर रिंगटोन है ना, इसी नंबर पे चिपका देनी है उसे। ठीक है, ये मोबाइल आपको सहूलत देता है कि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी एक नंबर पे आप अलग से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वो होती है जो आपने रिंगटोन लगाई हुई होती है, यानी कि हर फ़ोन पे बजेगी। एक होती है आप किसी पर्टिकुलर नंबर पे अलग से रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, वो हो जाता है। अगर नहीं पता तो यूट्यूब से देख ली, कोई बता देगा। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे एक अलग रिंगटोन कैसे लगाएं। ठीक है, अब यदि वो गाली गलौज कर रहे हैं या आपके किसी रिश्तेदार को फ़ोन करें, तो अभी आ जाता है इलीगल वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो अब यहाँ आपको बर्दाश्त नहीं करना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में आपको इनकी शिकायत करनी है, उस एनबीएफसी कंपनी का नाम मेंशन करके, साइबर सेल या जो इसका अलग नाम होता है कुछ शायद, तो वहाँ आपको इसकी शिकायत दर्ज करनी है।
और इसका पूरा प्रोसेस होता है एक, वो यूट्यूब पे आपको कोई भी बता देगा, वो ईजी है। वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वहाँ शिकायत दर्ज करने लोकल थाने में। लोकल थाने का जब आता है, यदि कोई एजेंट आ ही गया आपके पास तो उसकी बात करेंगे। तो अगर एजेंट आ गया आपके घर, तो अगर वो बदतमीजी करा तब लोकल पुलिस में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वरना अगर फ़ोन पे ये सब चल रहा है तो फिर साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। ठीक है, तो ये बचाव के तरीके थे, बाकी डरना नहीं है। अब कंटिन्यू मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अगली वीडियो आएगी, यदि एजेंट घर आने लगा है उसके ऊपर बनाऊँगा, जल्दी से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए डरना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट।